जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पूरे देश से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनको देखकर पूरे देश के नागरिकों के मन में डर भय का माहौल बना हुआ है। जी हाँ साथियों, लगातार पूरे देश से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनकी सभी को शंका थी। आखिर ऐसे वक्त पर लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रकार की तस्वीरें सामने आने का मकसद क्या है? देश के अंदर हिंदू मुस्लिम माहौल क्यों बनाया जा रहा है? इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी की घटना में किस प्रकार से हिंसा हुई और कई लोगों की इसमें जान भी जा चुकी है। लेकिन साथियों, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर हल्द्वानी की घटना क्यों हुई, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है और मुस्लिम पक्ष इस पूरे मामले पर क्या कहता है। वहीं साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी है। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं निडर संवाद न्यूज़ 22। यह बात बिल्कुल सच है कि अगर देश में आम चुनाव में हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद ये 6 शब्दों को निकाल दिया जाए तो सत्ता पक्ष की जो पार्टी है, यानी कि जो पार्टी सत्ता में बैठी है, वो चुनाव के नतीजे क्या आएंगे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि तो क्या इसीलिए बीजेपी सरकार षड्यंत्र के तहत देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रही है? तो इसका उत्तर साथियों मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हाँ हो सकता है। तमाम सोशल एक्टिविस्ट और राजनीतिक भाजपा व मोदी सरकार पर यह सीधा आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता की कुर्सी पर लगातार काबिज बने रहने के लिए बीजेपी छल कपट षड्यंत्र के तहत इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश के अंदर करा रही हैं। कि उत्तराखंड की सरकार तो इस प्रोजेक्ट पे बहुत दिन से काम कर रही थी, बीजेपी और आरएसएस। आप कह रहे हैं वहां की रेलवे की जमीन पर से एनक्रोचमेंट हटाने की बात हो रही थी, लीगल स्ट्रक्चर था। मैं बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट की लोकसभा की एस्टिमेट्स कमेटी का मेंबर होने के नाते हमने अभी 3-4 महीने पहले ही एस्टिमेट्स कमेटी में रेलवे मिनिस्ट्री को बुलाया, चेयरमैन रेलवे बोर्ड को बुलाया। हमने कहा साहब रेलवे की कितनी लैंड जो है एनक्रोच्ड है। तो हैरत होगी कि 1 लाख एकड़ से ज्यादा लैंड जो है रेलवे की एनक्रोच्ड है, लेकिन सिर्फ एक हल्द्वानी में एक बस्ती, गरीबों की बस्ती वहां बसी हुई थी, तो सारी ताकतें जो हैं वो एनक्रोचमेंट हटाने की बात कर रहे हैं। और ये तरीका है क्या? मैं वायलेंस के खिलाफ हूं, हर तरीके के वायलेंस के खिलाफ हूं। तो साथियों, ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या था और क्यों ये हिंसा हुई, हल्द्वानी घटना सामने क्यों आई, इसकी मुख्य वजह क्या है। हल्द्वानी घटना के पीछे मुख्य वजह यह है कि मस्जिद को सरकार द्वारा ढाना बताया जा रहा है। घटना 8 फरवरी की है। एक अवैध मदरसे और नमाज के लिए बनाई जा रही इमारत पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया था। सरकार द्वारा मस्जिद ढहाने से गुस्साए लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने बल का प्रयोग किया और धारा 144 लगाकर सड़कों पर विरोध करने वाली भीड़ को देखते ही गोली मारने का आदेश प्रशासन द्वारा दे दिया गया, जिसके चलते अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। हिंसा को 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया है। प्रशासन ने अब तक 5000 लोगों पर FIR दर्ज की है, जिनमें से 19 नामजद हैं और 4 लोगों को गिरफ्तार भी इस मामले में अब तक कर लिया गया है। हल्द्वानी इंसाफ के पीछे प्रतिबंध इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ हो सकता है। यह आशंका राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने जताई है। वे उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक भी रह चुके हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को जायज ठहराते हुए उन्होंने दंगाइयों पर ऐसी धाराएं लगाने की वकालत की है जिससे उन्हें जमानत भी न मिल सके।
देश भर के मुस्लिम एक्टिविस्टों की तरफ से यह बयान सामने आ रहे हैं कि देश में तानाशाही सरकार है, देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। यह देश के भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। हम देश में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं चाहते हैं। आज हमारा जो देश है उसका जो वजूद है, जिन बुनियादों पर ये देश बना और खड़ा है, वो बुनियादें आज ढाई जा रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुनियादें हैं, उन बुनियादों को एक तरह से आज नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आइडिया ऑफ इंडिया जो है कि भारत सबका है, इंक्लूसिव इंडिया, और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये जो बुनियादें हैं, इन बुनियादों को आज नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुसलमान इसका एक पहलू है जो कभी नफरत नहीं चाहता, न फैलाता। हम कोई मारेगा, मर जाएंगे, उसके ऊपर कीचड़ नहीं उछालेंगे, लेकिन देश के किसी हिंदू भाई से अपने दिल के अंदर नफरत नहीं पालेंगे। ये हमारा ऐलान है। IMCR इस प्लेटफॉर्म से पूरे देश के लोगों से ये कहना चाहती है कि हम अमन और मोहब्बत की फिजा चाहते हैं। कोई अगर हमारा व्यक्ति भी इस देश में नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, हम उसकी भी ज़बान पकड़ेंगे, और देश का कोई हमारा हिंदू भाई अगर किसी मुस्लिम भाई के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, हम उसको भी रोकेंगे कि गलती बहरहाल गलती है, नफरत बहरहाल नफरत है। प्यार की ज़बान से नफरत को भी मिटाया जा सकता है। यही चीज़ हमको हमारे धार्मिक ग्रंथों में कही गई है। वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती ही आसन। बुराई को सिर्फ भलाई से मिटाया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरते हुए लिखा है कि उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में हुई हिंसा और उसमें जान माल की हुई क्षति अति चिंतनीय। अगर सरकार, प्रशासन व खुफिया तंत्र सतर्क होता तो इस घटना को रोका जा सकता था। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए तथा अमन चैन भी कायम करे। साथ ही उत्तराखंड से लगे यूपी के जिला बरेली आदि में भी आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर यहाँ तनाव की स्थिति बनी रहती है, जिसे समय रहते सरकार को नियंत्रित कर लेना चाहिए ताकि यहाँ भी शांति व्यवस्था बनी रहे। तो साथियों, ये थी हल्द्वानी मामले पर पूरी रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो मायावती ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार को घेरा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।